अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति दुर्लभ, अति मधुर, अति उन्नति प्रदान करने वाले इस ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम ऐसी अद्वितीय अलौकिक भक्ति का हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी एक परम स्रोत श्री नारद मुनि से, कि उससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो शुद्ध भक्ति की जो चरम सीमा है, शुद्ध भक्ति क्या होती है और उसे कैसे, उस शुद्ध भक्त की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो सारा वर्णन अब श्री नारद मुनि कर रहे हैं। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं कल के
उन श्लोकों का जिसमें श्री नारद मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं, और आज के उन विशेष श्लोकों का अध्ययन उसके पश्चात प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान स्वयं अब नारद मुनि को उपदेश देंगे। तो आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? आप पढ़ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो 17वें श्लोक से हमने कल अध्ययन किया था 19वें श्लोक तक का। 17वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। तो हमने कल देखा कि नारद मुनि को दर्शन तो हो गए भगवान के, किंतु इतने भाव विभोर हो गए कि उनका अंग प्रत्यंग पुलकित हो गया, अर्थात सारी इंद्रियां उनकी भक्तिमय होकर आनंद में डूब गई, और जिसके कारण वे सुध बुध खो बैठे और भगवान का दर्शन बंद हो गया। तत्पश्चात वे कहते हैं, भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो भगवान ओझल हो गए दृष्टि से, दर्शन बंद हो गया और नारद मुनि अत्यंत व्याकुल हो गए। तत्पश्चात वे उठ गए और फिर उन्होंने प्रयास किया कि अब दोबारा यही वैधि भक्ति, अर्थात वो विधि जिसके द्वारा ध्यान लगा था और भगवान प्रकट हुए थे, वो फिर से अपनाता हूँ। तो मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से न देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अति अधिक संतप्त हो उठा और फिर उनका वो प्रयास जो विधि का पालन किया उन्होंने, वो विफल हो गई। दोबारा भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और फिर हमने तात्पर्य में पढ़ा कि वास्तव में भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट, और वे एक व्यक्ति है, कोई विधि के द्वारा बंधे हुए, कोई किसी कार्य का परिणाम नहीं है कि जो किसी कार्य का मोहताज हो, किसी विधि का मोहताज हो। वे स्वतंत्र हैं और चाहे कितनी भी विधियां कर लो, जैसे यहाँ लिखा है यांत्रिक विधि, परंतु वे स्वतंत्र हैं। वे चाहें तो हमें दर्शन दे, चाहें तो ना दे, तो ये उन पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने ये चयन किया कि वे दर्शन नहीं देंगे। और आज हम प्रयास करेंगे, आज उस बात की चर्चा हो जाए कि भगवान स्वयं जब कहते हैं तो बोलते हैं कि क्यों उन्होंने दर्शन उनको नहीं दिया। अगर आज नहीं हुआ तो अगली बार उसकी चर्चा होगी। भगवान समझाते हैं क्यों उन्होंने दर्शन दोबारा नहीं दिया, वो बोल कर सुनाते हैं भगवान। तो आइए आज के इस 20वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, उच्चारण करते हैं। एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव।
एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गंभीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार यतन्तं यत्न करते हुए विजने वह एकांत स्थान में। इस शब्द पर अगर ध्यान देंगे तो स्वयं समझ में आ जाएगा। जने, जन, जन यानी लोग, जने यानी जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, और विजने अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति न हो, अर्थात एकांत स्थान। माम मुझसे, आह कहा, अगोचरः भौतिक शब्द ध्वनि की सीमा से बाहर। तो अगोचर, ये जो अगोचर गिराम, इस शब्द पर हमारे आचार्यगण काफ़ी टिप्पणी करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे आज। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस शब्द पर काफ़ी बल देते हैं। और प्रभुपाद जी इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं, अगोचरः अर्थात जो भौतिक शब्द, ऐसे भौतिक शब्द ध्वनि की सीमा से जो बाहर हो उसे कहते हैं अगोचर। अर्थात कि भौतिक संसार में, भौतिक सृष्टि में ऐसे शब्द, ऐसी वाणी, गिराम वाणी, तो ऐसी वाणी, ऐसे शब्द, ऐसी ध्वनि हमें कभी सुनाई न दी हो, न कभी देगी। ऐसी अद्भुत, अद्वितीय, दिव्य, अलौकिक वाणी उन्होंने सुनी जो इस भौतिक संसार की सीमा से परे है। गंभीर, गंभीर, श्लक्षणया सुनने में सुखद, ये भी बड़ा सुंदर शब्द है। सुनने में सुख देने वाला, सुख देने वाला, लेकिन सुनकर सुख देने वाला। जैसे आजकल आपके पहले ईयरफोन, फिर हेडफोन, ईयरफोन, और फिर अब एयरपॉड या ऐसा कुछ कहते हैं, तो वो सब आप लगाओ और कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको बहुत ही शांति प्रदान करे और फिर आपको थोड़ा सुख मिले, लेकिन ये उससे कई 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 गुना अधिक, उससे बल्कि तुलना ही नहीं हो सकती। केवल एक उदाहरण है, किंतु जिससे तुलना नहीं हो सकती। इतना अद्भुत, अद्वितीय वो साउंड, वो आवाज़, इतनी गंभीर और सुमधुर वाणी। वाचा शब्द अर्थात वो जो भगवान बोल रहे थे वो वाचा, उनकी वाणी। शुचः शोक, प्रशमयन दूर करते हुए, इव सदृश। तो बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। उसमें भगवान की वाणी का महत्व और उसका अलौकिक गुण जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं नारद मुनि। कि कहीं कोई ये ना समझे कि जैसे आपके माइक्रोफोन में, ये लाउड स्पीकर में कोई अनाउंसमेंट कर रहा हो और आप सुन रहे, अच्छा हाँ अब थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है, अरे इसमें तो बेस आज कुछ ज़्यादा है, ओ इसको थोड़ा कंट्रोल ठीक नहीं है, इसको। कोई ऐसी बात नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ऐसी सुमधुर वाणी कि जो सुन कर के अत्यंत आनंद का अनुभव हो। क्योंकि भगवान की हर एक वस्तु में इतना आनंद है। श्रील वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर पद लिखा है,
सब कुछ उन्होंने उस पद में मधुर बताया है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसमें एक एक वस्तु को मधुर बताया है, उसमें उनकी वाणी को भी मधुर बताया। तो वो मधुर वाणी, मधुर उनके उनके वो दिखते मधुर है, चलते मधुर है, बोलते मधुर है, सब कुछ मधुर है। तो वही सत्य है कि जब भगवान की वाणी सुनते हैं तो अत्यंत सुमधुर लगती है। तो इस अनुवाद को देखते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। अर्थात उस एकांत स्थान में जहाँ बैठ कर के वे ध्यान करने का पुनः पुनः प्रयास कर रहे थे, वहाँ उनके प्रयासों को देखकर, और जैसे हमने इसकी काफ़ी चर्चा कर ली शब्दार्थ में, समस्त लौकिक वर्णन से परे, अद्वितीय, अद्भुत, ऐसी भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए, और भगवान ने, उसका हेतु क्या था, भगवान को करुणा, दया आई किस पर, नारद मुनि पर, और दया से कि ये इतना शोक कर रहा है, विलाप कर रहा है ये, कि मेरा दर्शन मैंने समेट लिया तो ये अब विलाप कर रहा है, तो इसका शोक दूर करने के लिए उन्होंने अपनी करुणा से अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी, तो हमने इसकी चर्चा कर ली शब्दार्थ में कि अतिशय गंभीर वाणी और सुखद वाणी। अब गंभीर का क्या अर्थ है? गंभीर से विपरीत की चर्चा करेंगे तो गंभीर समझ में आएगा। जिसके अंदर मजाक या परिहास या फिर कटाक्ष या बहुत ही अत्यंत उत्तेजना या उत्साह या बहुत ही क्रोध, ये सारे भाव का अभाव जिसमें हो उसे गंभीर वाणी कहते हैं। जैसे अगर हम लौकिक दृष्टिकोण से इसका उदाहरण लें तो क्रिकेट मैच में जो कमेंट्री होती है वो गंभीर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उसमें अतिशय उत्तेजना, एक्साइटमेंट की का भाव प्रधान रहता है। फिर आप जैसे कोई फिल्म या टीवी कुछ ऐसा कुछ देखते हैं, नाटक, तो उसमें एक अलग भाव के साथ उसे बोला जाता है डायलॉग को, तो उसमें अलग भाव रहता है, वो गंभीर नहीं होता। और इसी तरह जैसे कोई कॉमेडी शो देखते हैं तो उसमें हास्य का भाव, परिहास इत्यादि, कोई क्रोध से बोल सकता है। परंतु जैसे मैं कह रहा हूँ, केवल ये तो एक लौकिक दृष्टांत देने के लिए, ऐसा नहीं समझना कि वैसे ही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में, अगर आप में से किसी ने सुना हो, तो जैसे रेडियो में समाचार आते थे, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्लैट, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अत्यंत उत्तेजक या कोई अन्य भाव नहीं, भाव विहीन वाणी, अत्यंत गंभीर वाणी, तो वो समाचार वाली वाणी जो है उसे गंभीर वाणी कहता है। मैं कह रहा हूँ फिर से कि ये मत समझिए कि भगवान समाचार मतलब न्यूज़ रीडर रहे होंगे तो उन्होंने ऐसी गंभीर वाणी का प्रयोग किया, नहीं, क्योंकि विषय अति गंभीर है इसलिए उन्होंने गंभीर वाणी से कहा। विषय मजाक का नहीं, क्रोध का नहीं, परिहास आदि का कुछ नहीं, या कोई मैच नहीं चल रही, तो इसलिए उन्होंने अत्यंत गंभीर वाणी से सत्य को प्रस्तुत किया। और परंतु क्योंकि ये भगवान की अपनी वाणी है, जैसे मैंने कहा श्री वल्लभाचार्य ने जैसे लिखा है, तो उनकी वाणी अत्यंत मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, तो अत्यंत सुखद वाणी, सब कुछ उनका मधुर है।
तो वाणी भी अत्यंत मधुर और सुखद है। सुखद अर्थात सुख प्रदान करने वाला, सुख प्रदाता, सुखद, जो सुख प्रदान करता है। तो नारद मुनि को उससे थोड़ा फर्क पड़ गया। उनका जो आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, ये सुन करके उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ कि हाँ, ओह अच्छा, क्योंकि वे तो समझ रहे थे अरे अब तो कैसे होगा भगवान का दर्शन। और फिर उन्होंने कहा, तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं। वेदों में क्या कहा गया है? भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं। जो कल हमने चर्चा की थी, जो प्रभुपाद जी कल बता रहे थे कि भगवान निराकार है या निर्गुण है, ऐसा वेद कहते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि वास्तव में उनका भौतिक देह नहीं है, उनका आध्यात्मिक देह है, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। वैसे ही वेदों में यदि उनकी वाणी को लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे कहा गया है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि उनकी वाणी नहीं है, उनकी वाणी निश्चित है, किंतु वो इस भौतिक संसार की वाणी से अलग है। तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनको सुनने तथा उनसे बात करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यदि आप के पास हिंदी प्रति है इसकी और अगर पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मैंने इसमें हाथ से करेक्शन किए हैं। अनुवादक जी ने कुछ और ही लिखा था, किंतु प्रभुपाद जी ने जो अंग्रेजी में लिखा है ओरिजिनल में, वैसा ही मैंने इसका अनुवाद करके यहाँ करेक्शन किया है। तो आप अपने कॉपी में अगर हिंदी है तो कॉपी में चेंज कर सकते हैं। तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर, किन की? भगवान की, मनुष्य को उनको सुनने तथा उनसे बात करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं। तो अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मनुष्य को उनको सुनने तथा उनसे बात करने के लिए इंद्रियां मिल सकती है। ऐसा नारद मुनि को कुछ क्षण के लिए ही सही, परंतु प्राप्त हुई। अर्थात भगवान को देखने के लिए इंद्रियां, भगवान को महसूस करने के लिए इंद्रियां, भगवान की वाणी सुनने के लिए इंद्रियां विशेष होती है, जो इस भौतिक चमड़ी की इंद्रियों से परे होती है। चर्म चक्षु, चमड़ी की आँखों से भिन्न आँखें, जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अब दिव्य चक्षु देता हूँ, प्रदान करता हूँ, जिससे तुम अब मेरा उस विश्व रूप देख पाओगे। तो दिव्य चक्षु देने पड़े भगवान को। वैसे ही हमें अगर दिव्य चक्षु मिले, दिव्य कर्ण, दिव्य कान मिले, दिव्य इंद्रियां प्राप्त हो, तो हम भगवान को देख समझ उनको महसूस कर सकते हैं, उनकी वाणी का श्रवण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो ये सामान्य बात नहीं है। ये कैसे इंद्रिया प्राप्त हो सकती है? स्वाभाविक है, किसी शुद्ध भक्त के ऊपर यदि उनकी अहेतु की कृपा हो तो उनकी अहेतु की कृपा होने पर ही ये संभव है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। और ये भगवान की अकल्पनीय शक्ति है क्यों? क्योंकि हम भौतिक जगत में ऐसा कोई नहीं देख सकते व्यक्ति कि जो इस तरह से अपने आप को छिपा सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है कि हाँ मैं इसको दिखूंगा, इसको नहीं दिखूंगा, इसको सुनाई दूंगा, इसको, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अलौकिक अकल्पनीय शक्तियां हैं भगवान के पास। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है, और जिन्हें ये कृपा मिलती है वो सुन सकते हैं। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। तो नारद मुनि से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे,
अत्यंत प्रसन्न, अतीव प्रसन्न थे। और इसीलिए उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। तभी उन्हें वो शक्तियाँ मिली कि वे भगवान की वाणी सुन सके, जब वे भगवान को प्रसन्न कर पाएं। अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते तो उन्हें ये शक्ति नहीं मिलती। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोगों के लिए, अर्थात कम से कम मेरे लिए, क्योंकि मैं आपके लिए तो वो दावा नहीं ही कर सकता हूँ, इसीलिए कम से कम मेरे लिए कि मैं ऐसी प्रारंभिक अवस्था में हूँ जहाँ पर मैं उनका स्पर्श या उनकी अनुभूति करने के लिए योग्य नहीं हूँ। और वो भी क्योंकि मैं वैधि भक्ति का पालन कर रहा हूँ, अभी विधि विधानों का पालन कर रहा हूँ, मैं साधन कर रहा हूँ, साधना या साधन, मैं सिद्ध नहीं हुआ। और इसीलिए मैं अभी ऐसी अपरिपक्व अवस्था में हूँ जहाँ मैं उनका दर्शन, उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। यह तो नारद मुनि के लिए विशेष वरदान था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये उनके लिए विशेष वरदान था जो सबको नहीं मिलता है। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। जैसे मैं बता रहा था, प्रभुपाद जी कहते हैं जब भगवान की वाणी सुनी तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि ओ अब अच्छा, चलो कम से कम भगवान ने बात की, यानी मेरा जो दर्शन था वो कल्पना नहीं थी, वास्तव में भगवान ने दर्शन दिए हैं और अब भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। तो ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। बड़ा विरोधाभासी और विलक्षण ये वाक्य है। ये विरोधाभासी भी है और विलक्षण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या इसमें विशेष है? ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है। तो एक यहाँ पर भाव है व्यथा का, बल्कि हम इसको ऐसे अलग से थोड़ा मार्क करते हैं कि ये है व्यथा। और यहाँ पर लिखा है अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। और दूसरा इससे विरोधाभासी शब्द है दिव्य आनंद। दोनों कैसे हो संभव है? एक तरफ है व्यथा, एक तरफ है आनंद, और वो भी दिव्य आनंद। और वो किसके लिए? ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त तो ईश्वर से प्रेम कर रहा है और वो व्यथा में है, अर्थात तकलीफ में है, और साथ ही साथ उस तकलीफ में उसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ये कैसे संभव है? यही बात भगवान के प्रेम का सबसे विशेष गुह्य, गुप्त, अलौकिक गुण है। और इसे कहते हैं विप्रलंभ भाव, जो वियोग का भाव है। भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता है। वियोग की व्यथा, व्यथा है, तकलीफ है, परेशानी, कष्ट, दुख है, लेकिन किस बात का दुख है? भगवान से दूर रहने का दुख। और इस भगवान के दुख, दूर रहने के दुख का जो अनुभव है वो वास्तव में उत्पन्न कहाँ से हुआ? ईश्वर से प्रेम करने के कारण। और उस प्रेम के कारण
वो नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। और उस प्रेम के कारण, भगवान के प्रति प्रेम के कारण नित्य नित्य हमेशा दिव्य आनंद में डूबा रहता है। समझने का प्रयास कर सकते हैं आप अतिशय इस पर चिंतन करके कि भगवान का प्रेम इतना विशेष है कि उसमें व्यथा है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इस व्यथा के ऊपर का जो दिव्य आनंद है वो इतना भारी है कि वास्तव में जो व्यथा है वो व्यथा है ही नहीं। अर्थात जिसे व्यथा या दुख कहा, वो वास्तव में दुख नहीं है, सुख है। परंतु निश्चय ही जब कोई अपना दूर होता है तो दुख होता है, परंतु भौतिक जगत में ऐसा कभी अनुभव नहीं होता, कभी नहीं, कि वो दुख में आनंद हो। कोई दूर हो गया, अपना 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 प्यारा कोई, और वो दूर हो गया और उसमें दुख हो रहा है, फिर आनंद हो, ऐसा कभी नहीं होता। दो बातें हो सकती है, या तो कोई चला जाए तो अत्यंत दुख हो जाता है कि बस ये क्यों चला गया, और हमें बस दुख ही दुख रहता है, और या तो वो चला जाए तो बस आनंद ही आनंद रहता है कि हाँ गया, चलो अब शांति, अब बहुत ही आराम से मज़े से जिएंगे, चलो गया। ज़्यादातर अधिकतर ये ऐसा लौकिक जगत में कहते हैं कि प्रेमियों को प्रेमिका के जाने पर व्यथा का अनुभव होता है, और पतियों को पत्नी के जाने पर वो दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ऐसा लौकिक जगत में कहते हैं। मैं यहाँ तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि नहीं तो कुछ ना कुछ आएगा इधर से। आया नहीं, मुझे तो दुख ही होता है कभी ऐसा हो तो। तो ये बात है, लेकिन ऐसा कभी दोनों एक साथ हो भौतिक संसार में नहीं हो सकता कि भाई व्यथा भी हो और आनंद भी हो। ये केवल ईश्वर प्रेम में हो सकता है। इस उपलक्ष्य में देखते हैं आचार्यगण क्या कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वक्तव्यों को देखते हैं, उनकी टीका को। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भगवान शब्दों के वर्णन से परे है, भगवान शब्दों के वर्णन से परे है, गिराम अगोचरः। तो अगोचर गिराम शब्द है श्लोक में, गिराम अर्थात वाणी, तो गिराम अगोचर अर्थात उनकी वाणी हमारी समझ से परे है। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, श्रुति अर्थात वेदों में, यतो वाचो निवर्तन्ते, भगवान जिनसे उन्हें प्राप्त किए बिना शब्द लौट आते हैं, भगवान जिनसे उन्हें प्राप्त किए बिना शब्द लौट आते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 2:4-1। समझना थोड़ा कठिन हो रहा है, विशेष रूप से अनुवाद के कारण भी, परंतु ये है भी वैसा वाक्य। यतो वाचो निवर्तन्ते, अर्थात भगवान उनको प्राप्त किए बिना, हमारे शब्द जो हैं वो लौट आए, वैसे हैं भगवान। या भगवान को शब्दों से नहीं पकड़ा जा सकता, या तो भगवान शब्दों से परे हैं, या भगवान ऐसे अद्वितीय है जो शब्दों के मोहताज, उनके ऊपर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है। ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से समझा पा रहा हूँ, किंतु प्रयास कर रहा हूँ। जिन भगवान तक शब्दों से नहीं पहुंचा जा सकता, उन्होंने मुझसे बात की। इसका ये अर्थ है स्पष्ट कि जिन भगवान तक शब्दों से नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे भगवान, उन्होंने मुझसे बात की। उनके मीठे मीठे शब्दों का अनुभव मुझे
अपने कानों से हुआ और उनके मीठे मीठे शब्द, जैसे मधुराष्टकम लिखा है उनमें जैसे श्रील वल्लभाचार्य कहते हैं मीठे मीठे शब्द। ये मीठा जो है वो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मधुर, मीठा, क्योंकि नारद जी के पास वैध साधना से उत्पन्न भक्ति थी। उन्हें अपने वर्तमान शरीर में भगवान की सुगंध, सुंदरता और वाणी की मिठास का एहसास था। तो कारण क्या है, क्यों उन्हें मधुर वाणी सुनाई दी? क्योंकि नारद जी के पास वैध साधना से उत्पन्न भक्ति थी। वैध साधना, वैध, अवैध, अवैध यानी इलिसिट, या तो जो जिसकी परमिशन ना हो, और वैध यानी जो योग्य हो। तो योग्य साधना के द्वारा, क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु से सीखा था, गुरुजनों ने जो विधि बताई उसी विधि से उन्होंने साधना की। तो वैध साधन भक्ति के द्वारा उनकी भक्ति उस अवस्था तक पहुंची थी, और उन्हें अपने वर्तमान शरीर में, जो उस समय शरीर था, भगवान की सुगंध, सुंदरता और वाणी की मिठास का एहसास था। अर्थात उनकी साधना जो है, साधन भक्ति, उस साधना से वे इन तीन, भगवान के इन तीन गुणों को अनुभव कर सकते थे। इससे परे भी और गुण हैं जिनका अनुभव नहीं कर सकते थे। अभी अगली कड़ी में बताएंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो उन्हें अपने इस शरीर की जो भी साधना थी उसके कारण भगवान की सुगंध, उनकी सुंदरता और उनकी वाणी की मिठास, ये तीन का अनुभव हो सकता था। लेकिन क्या नहीं हो सकता था? अन्य सभी प्रकार की मिठास, स्पर्श, स्वाद आदि का पूर्ण अनुभव भविष्य में उनके आध्यात्मिक शरीर, सिद्ध देह में अनुभव किया जाएगा। और जो रह गया अनुभव, वो अनुभव उन्हें भविष्य में होगा। और वो क्या है? स्पर्श का, भगवान के स्पर्श का अनुभव, उनके स्वाद का अनुभव। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? ये आध्यात्मिक बात है, ये अलौकिक बात है, ये दिव्य बात है कि भगवान का आस्वादन भी कर सकते हैं। तो उनका स्वाद, इस प्रकार की मिठास, स्पर्श, स्वाद आदि का पूर्ण अनुभव भविष्य में होगा। कब? जब उनको आध्यात्मिक शरीर यानी सिद्ध देह मिलेगा तब। अर्थात कि नारद मुनि का देह, वो जो सिद्ध देह है, जो आध्यात्मिक देह है, वो जब उन्हें मिल जाएगा तब वे सारे अंगों का मधुर और निरंतर अनुभव कर सकेंगे। जब चाहे, जितना चाहे, भगवान के साथ बैठ करके और उनके साथ ये सारे अनुभव करते रहे, ऐसा हो पाएगा। कब? जब उन्हें क्या मिलेगा? एक अतिशय महत्वपूर्ण शब्द है, आध्यात्मिक शरीर या सिद्ध देह। इस शब्द पर थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है हर एक भक्त को। जो भक्ति योगी है उन्हें इस शब्द पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। किस शब्द पर? सिद्ध देह क्या होता है, आध्यात्मिक शरीर क्या होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है, स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी अर्थात हम इस भौतिक शरीर को त्याग कर यदि योग्य भक्ति का अनुशीलन किया है, यदि योग्य रूप से हमने वैदिक भक्ति और भाव भक्ति का अध्ययन किया है, साधन किया है, तो साधन करने से यानी साधना योग्य साधना करने से हमें सिद्धि मिलेगी, हम सिद्ध होंगे। जैसे श्रील रूप गोस्वामी
भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं कि योग्य साधन करने से सिद्ध हो सकता है एक भक्त। अभी हम साधक हैं और आगे हम सिद्ध हो पाएंगे। तो जब सिद्ध होंगे तो हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो किसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा और हमें एक सिद्ध शरीर मिलेगा, जिसे आध्यात्मिक शरीर या सिद्ध देह कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा में। उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है कि जैसे भगवान के साथ नित्य विहार करने वाले, नित्य संग करने वाले जितने भी उनके पार्षद हैं, जो जहाँ जहाँ भगवान लीला करते हैं वहाँ वहाँ नित्य उनके साथ जाते हैं, जिन्हें नित्य संगी कहते हैं या पार्षद कहते हैं, उन सभी के पास सिद्ध देह होता है, स्पिरिचुअल बॉडी। और वो ऐसा शरीर है जिसके द्वारा वे सतत निरंतर भगवान के इन सभी गुणों का आस्वादन कर सकते हैं। उदाहरण यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियाँ, ग्वाल बाल मित्र, गाय बछड़े आदि जो भगवान के नित्य लीलाओं में जो संगी हैं, ये सब, इन सभी के पास सिद्ध देह है और वे नित्य भगवान का आस्वादन कर सकते हैं। क्यों मैं इस पर इतना बल दे रहा हूँ? क्योंकि हमारी चेतना में ये स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हम जो भजन कर रहे हैं, हम जो साधन कर रहे हैं, जप, नाम जप 16 माला कम से कम और इत्यादि जो भी वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? क्या हम जानते हैं? क्या हम समझते हैं? क्या हम जागृत हैं इस बात के लिए कि हम क्यों भजन कर रहे हैं, क्यों साधन कर रहे हैं? हम साधन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सिद्ध देह की प्राप्ति हो और हम ये सारे अनुभव कर सकें जिसका वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। इसीलिए एक साधक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में ये सिद्ध देह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और वो जब मेडिटेशन में, ध्यान में उस सिद्धि की तरफ आगे बढ़ता है, तो जैसे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित करते हैं कि राग अनुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति। तो राग अनुगा भक्ति अर्थात भगवान के किसी एक नित्य संगी का हमें अनुगमन करना होता है। हमें क्या नाम प्राप्त हुए हैं दीक्षा में, हम उस पर यदि चिंतन करें तो हमारे हर एक भगवान के नाम के पीछे दास या दासी लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि हम उनका अनुगमन करेंगे, ऐसा हमें गुरु की तरफ से आशीर्वाद या तो आदेश मिला है, समझिए। जैसे उदाहरण के रूप में कृष्णदास। तो कृष्णदास क्यों? तो कृष्ण का वो दास होगा आध्यात्मिक जगत में, या कोई भी ऐसा कोई भी नाम विशेष, जैसे मान लो मधुमंगल दास ऐसा नाम है। तो मधुमंगल कौन है? भगवान के मित्र हैं, जो नित्य संगी है, और उनके दास का शरीर सिद्ध देह इनको प्राप्त होने वाला है। उनके संगी मधुमंगल के मित्र या उनके सखा या उनके दास का, सेवक का शरीर, और इसीलिए उन्हें नाम ये मिला है। हम कहते हैं मधुमंगल प्रभु, परंतु वास्तव में वो मधुमंगल प्रभु स्वयं नहीं, मधुमंगल दास हैं, अर्थात कि मधुमंगल जी के दास होने वाले, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने भजन में, अपनी जब साधना कर रहे हैं, जब आप जप कर रहे हैं, तो इस बात का आप अनुगमन करने का प्रयास कर सकते हैं। राग अनुगा भक्ति इसी प्रकार संभव हो सकती है कि आप उसकी परिकल्पना करें कि मैं भगवान की सेवा में इस रूप में प्रविष्ट होना पसंद करूंगा और उनके इस
सेवक को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो उनका चिंतन कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका सिद्ध देह डेवलप हो सकता है। अर्थात कि आप धीरे धीरे अपने उस सिद्ध देह को आकार दे सकते हैं, जिससे ये शरीर छूटने पर आप उस शरीर से फिर निरंतर भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये सिद्ध देह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अपने मधुर वचनों से भगवान ने उनके दर्शन न करने से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के शोक और कष्टों को दूर कर दिया। इस प्रकार अपने मीठे वचनों से भगवान ने उनके दर्शन न करने के कारण जो शोक उत्पन्न हुआ, जो कष्ट उत्पन्न हुए, वो सब दूर कर दिए। इव ये जो शब्द है श्लोक में, कुछ हद तक शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अलगाव के कारण उत्पन्न लालसा में उनका प्रेम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। तो अगर हम श्लोक को देखेंगे, उसमें दूर हुआ उनका शोक ऐसा कहना चाह रहे हैं, लेकिन इव अर्थात कुछ हद तक दूर हुआ, पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम तो है ही भगवान के लिए, और इसलिए भगवान का विरह भाव तो है ही कि भगवान के साथ रहना है, उनके दर्शन करना है, उनको सुनना है, उनका स्पर्श करना। वो अलगाव जो है उसके कारण उन्हें कुछ हद तक दुख तो रहा ही, जो रहेगा ही और रहना चाहिए भी। आपको आश्चर्य होगा, परंतु ये रहना चाहिए भी, अत्यंत आवश्यक है। स्वयं भगवान समझाएंगे आगे के श्लोकों में। तो पुनः चलते हैं अपने अध्ययन में। अगला श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शो हम कुयोगिनां। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। तो ये श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् माम द्रष्टुम माम, ये दो माम नहीं, माँ अर्थात नहीं, माम अर्थात मुझे, माम द्रष्टुम इहार्हति, आप मुझे नहीं देख पाओगे। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। शब्दार्थ देखते हैं। हंत, हे नारद, ये शब्द पर आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने, जितने आचार्य सभी ने इस पर लिखा है लगभग प्रायः, कि हंत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा विशेष है। इसमें अत्यंत प्रेम का भाव है। किसे यदि आप, तो अब ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ से लिखा नहीं है, परंतु इसमें आगे ये जो श्लोक है उससे आगे आप ब्रैकेट में बोल सकते हैं श्री भगवान उवाच, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी ने नीचे ब्रैकेट में लिखा है भगवान ने कहा। श्री भगवान, और ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? हंत, अत्यंत प्रेम पूर्वक किसी को उद्देश्य करने के लिए हंत कहते हैं। जैसे सामान्य हमारी भाषा में बेटा,
कहते उस शब्द में अत्यंत प्रेम है। अपने माता पिता अपने बच्चों को तो बेटा कहते हैं, वो उसमें तो प्रेम स्वाभाविक है। किंतु कभी किसी कोई हमसे बहुत छोटे व्यक्ति को अ, जैसे मुझे इससे स्मरण हुआ इसलिए कह रहा हूँ, जैसे हमारे प्रिय श्री सार्वभौम प्रभु जी हैं, वे जब बात करते हैं हमसे तो हम जैसों को हमें बेटा कहकर बुलाते हैं या बेटी ऐसे कहते हैं। तो ये उनके अंदर का जो प्रेम है वो प्रदर्शित होता है कि उनके उनके अंदर इतनी प्रेम और करुणा है कि वे अ, उनसे जो निम्न कोटि पर हैं उन्हें बेटा या बेटी कहकर पुकार रहे हैं। तो ये शब्द वैसा ही कुछ है जैसे मेरा बच्चा या मेरा बेटा या तो मेरा प्रिय, अतिशय प्रियजन, ऐसा कुछ हंत। तो हे नारद, इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा अनुवाद किया, अस्मिन इस जन्मनि जन्म में भवान। अब जैसे हमारे हिंदी अनुवादक जी की आदत है, वे नहीं समझ पाते। भवान अर्थात भगवान ने नारद जी को सम्मान दिया है, आप कहा है। भवान अर्थात हे महोदय, ऐसा कहते हैं ना इस प्रकार कि आप श्री, ऐसे तो आप, तुम नहीं, माँ नहीं, माम मुझको, द्रष्टुम देखने के लिए, यह यहाँ, अर्हति योग्य हो, अविपक्व अप्रौढ़, इंग्लिश में क्या रहेगा, अपक्व, अविपक्व, इमैच्योर, इमैच्योर यानी परिपक्वता जिसमें नहीं आई हो, मैच्योरिटी नहीं आई हो, बचपना, एक प्रकार बचपना तो नहीं कह सकते किंतु स्थिरता नहीं आई है, जिसमें संपूर्ण विकास नहीं हुआ, स्थिरता नहीं आई। हाँ, एक प्रकार से बचपने के जैसा, परंतु बचपना इसलिए नहीं क्योंकि वो तो बहुत ही निकृष्ट लेवल पर है, किंतु अपरिपक्वता बचपने से थोड़ी ऊपर की है, जो परिपक्वता से थोड़ी नीचे है। तो इसलिए यहाँ अप्रौढ़ लिखा, प्रौढ़ यानी मैच्योर और अप्रौढ़ यानी इमैच्योर, ऐसा लिख दिया अनुवादक जी ने। कषायाणाम भौतिक कल्मश, तो कषाया, आप लोगों ने खूब कषाया पिया होगा जब कोविड हुआ था, तो ये वो वाला कषाया नहीं, कषाया यानी दुख, कल्मश, और हम को खूब कषाया पिए, लेकिन अर्थात दुख नहीं पिए, हमने काढ़ा पिया। तो ये भौतिक कल्मश उसे कषायाणाम कहते हैं। अच्छा, ये शब्द भी बड़ा अद्भुत है, इसमें थोड़ा सा एक मात्रा का अंतर आने से कितना अर्थ बदल सकता है वो आप देखिएगा। दुर्दर्शः, देख पाना कठिन है। आप सभी उस शब्द से परिचित है, दूरदर्शन अर्थात दूर का दर्शन कर पाना सुलभ है या संभव है। दूरदर्शन अर्थात दूर का दर्शन हो सकता है, और दूरदर्शः अर्थात देख पाना संभव नहीं है। लेकिन जानते हैं इनमें अंतर क्या है? मात्रा का अंतर है। दूरदर्शन, दूरदर्शन अर्थात दूर का दर्शन, और दुर्दर्शन अर्थात दुहु यानी असंभव या कठिन है दर्शन कर पाना, इसे कहते हैं दुहु दर्शन या दूरदर्शन। तो वो है दर्शन कर पाना कठिन, और दूरदर्शन यानी दूर का दर्शन हो सकता है। तो आप सब समझ गए होंगे। दूरदर्शन, दूह दर्शन, दर्शः देख पाना कठिन। अहम मैं, कुयोगिनाम सेवा में अपूर्ण। कुयोगिनाम, योगिनाम, कुयोगिनाम, इस शब्द पर चिंतन करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि भगवान उन्हें क्या कहना चाहते हैं। योगी नाम, योगियों को, जो योग जिनका पूर्ण हो रहा है, और
कुयोगी नाम यानी जिनका योग पूर्ण नहीं हुआ या तो नहीं हो पा रहा है या सिद्ध अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने सामान्य अनुवाद किया सेवा में अपूर्ण। बस जिनकी सेवा भगवान के प्रति उनकी जो सेवा है पूर्ण नहीं हुई, सेवा में अपूर्ण है, इसलिए कुयोगी नाम, सेवा में अपूर्ण। इसके ऊपर आचार्यगण अलग अलग टीकाओं में अलग अलग टिप्पणी करते हैं इस कुयोगी नाम शब्द के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद देखते हैं। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि आप इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकेंगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। अब यदि हम इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान नारद मुनि को ये कह रहे हैं कि भाई तुम आपका योग पूर्ण नहीं हुआ है, आप अपरिपक्व अवस्था में हैं, आप अविपक्व अप्रौढ़ अवस्था में और कुयोगी नाम वाली अवस्था में है शायद, इसलिए मैं आपको अब और दर्शन नहीं दे सकता, ऐसा प्रतीत होगा। और सभी आचार्यों में से जो 4-5 आचार्यों की हम अध्ययन करते हैं उनमें से एक आचार्य ने बहुत स्पष्ट लिख दिया कि भगवान ने ऐसे ही कहा उनको कि आप अभी अपरिपक्व हो इसलिए आप देख नहीं सकते, परंतु बाकी के सभी आचार्य उनसे सहमत नहीं है। वे विनम्र असहमति प्रकट करते हैं कि वास्तव में भगवान उनको कह ही नहीं रहे थे, वे केवल दूसरों की बात कर रहे थे कि दूसरे आपका तो आप अगर सिद्ध नहीं हुए होते तो मेरा दर्शन हो ही नहीं पाता। पहली बात, दर्शन हो गया अर्थात आप सही जा रहे हो, सही सब हो रहा है, किंतु अभी तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं कि जहां पर आप अब निरंतर मेरा दर्शन और सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिद्ध देह प्राप्त करना होगा अगले जन्म में। तो आगे के श्लोकों में ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि ये जो कहा वो उनके लिए नहीं कहा, ये सामान्य बात कही कि जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो भगवान को इन्होंने देखा कि नहीं देखा? नारद मुनि ने देखा, तो अर्थात ये उनके लिए नहीं है। ये अन्य सारे आचार्य ऐसे बताते हैं। क्या कहा? मुझे खेद है कि आप इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। अब ये बहुत ही, अगर आप ये डिपेंड करता है, निर्भर है कि हम किस प्रकार के भक्त हैं या किस अवस्था में भक्त हैं। यदि कोई अत्यंत प्रेमी है, जैसे कि हाँ लौकिक जगत की बात करो, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका का कभी कुछ मिलन हो रहा है, फिर विरह हो रहा है, फिर एक समय ऐसा आता है जब प्रेमिका किसी अन्य से शादी करने वाली है और किसी तरह से इन लोगों का मिलन हो नहीं पाया और वो आखिरी बार मिलने आई है अपने प्रेमी से, और फिर उसे कहती है कि बस आज तुम मुझे मिल लो और मुझे देख लो, जितना जी भर के देखना है देख लो, आज के बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे। और फिर फिल्म शुरू। तो अब कहने का तात्पर्य है कि लगभग ऐसा कुछ। तो कैसा हृदय एकदम अब आप आगे इसको देख नहीं पाएंगे तो एकदम द्रवित हो जाता है हृदय और दुखी दुखी हो जाता है। तो ऐसा आघात नारद मुनि को लगा ही होगा कि भगवान तो डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब तुम मुझे नहीं देख पाओगे, ये सब प्रयास करना छोड़ दो। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो,
अब मुझे नहीं देख पाओगे। तो बहुत आघात लगा, लेकिन भगवान समझा भी रहे हैं कि देखो, लोगों को तो मैं दिखता ही नहीं, जिनकी तो जो भौतिक कलमश में डूबे हैं, जो जिनकी साधना सिद्ध नहीं हुई, जो योग अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो आपको कम से कम मैंने दर्शन तो दे दिया, और आगे फिर क्यों अब दर्शन नहीं देने वाला, वो अगले श्लोक में बताएंगे। तो इसका पहले अनुवाद तात्पर्य देखते हैं। भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक भगवान तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवान कैसे हैं? अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य, ये भगवान के विशेष गुण हैं। और उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, वे भौतिक गुणों से परे हैं, ये उनका और एक विशेष गुण है। इसीलिए जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, रंच मात्र भी भौतिक अनुराग अगर रहता है, तो वह उन तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए भगवान तक पहुंच पाना असंभव है। थोड़ा भी अनुराग है भौतिक संसार में, तो भगवान से मिलन नहीं हो सकता। आप सब सोच सकते हैं कि हम सभी अपने आप को कम से कम भक्त कह देते हैं कि हम भक्त हैं भगवान, और किसी प्रकार का भक्ति योग हम कर ही रहे हैं, तो हम साधन कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, किंतु हमें भगवान के दर्शन हुए हैं? पहले प्रश्न। अगर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कहना ही कुछ शेष नहीं है, आप सिद्ध हो गए। लेकिन यदि नहीं हुए, तो फिर ये हमारे लिए कि शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं, और शायद क्यों, आप अपने आप को देख करके आत्मनिरीक्षण से देख ही सकते हो कि हम में भौतिक अनुराग है या नहीं। अच्छा, भौतिक अनुराग किस किस प्रकार का हो सकता है? तो वस्तुओं के लिए और धन प्रतिष्ठा के लिए तो क्षमा करिए, भौतिक अनुराग रहता ही है, किंतु अगर हम नगण्य माने तो छोड़ दो उन्हें। लेकिन व्यक्तियों के लिए अनुराग भी बंधन का कारण है। हमारे परिजन में, हमारे मित्र मंडल में, हमारे समाज में किसी व्यक्ति विशेष जो भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुराग हो क्षमा करें, तो भी ये बंधन का कारण निश्चित रूप से है। लगता है क्लास समाप्त करने का समय हो रहा है और भगवान इंगित कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ। तो रंच मात्र भी भौतिक अनुराग, इसे आप स्मरण रखिए। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो एक ही कारण है, कहीं ना कहीं भौतिक अनुराग अवश्य है। मुक्त हो जाइए, दर्शन खुल जाएंगे, ऐसा कहने का अर्थ है। भक्तिमय सेवा का शुभ आरंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से
रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। क्षमा करिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बहुत। भक्तिमय सेवा का शुभ आरंभ कब होता है? ये प्रश्न। भक्तिमय सेवा, हम मानते हैं कि हम सब भक्तिमय सेवा करें, लेकिन वास्तविक भक्तिमय सेवा का शुभ आरंभ, केवल आरंभ, तब होता है जब हम रजोतमो गुण से मुक्त हो जाते हैं और सत्व गुण में कार्य करते हैं। लेकिन ये भी फाइनल गोल नहीं है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। और काम, लोभ, इन दोनों से मुक्त, काम लोभाद्वय, तो काम और लोभ इन दोनों से यदि मुक्त हो जाता है कोई, तो समझना चाहिए कि वो रजोतमो गुण से मुक्त है। तो ये उसके लक्षण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि काम और लोभ, अगर आप लगता है आपको कि हाँ हम इन दोनों से मुक्त हैं, तो हम रजोतमो से मुक्त हैं। इस पर आप गहरा चिंतन करिए। काम और लोभ, काम अनेक प्रकार के हैं। कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स। तो आप जानते हैं क्या डिजायर होती है, इच्छाएं? क्या उस पर हम नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं? प्रभु आज आगे समझाएंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम हो नहीं। ये तो हम जीवित व्यक्ति हैं, इसलिए काम आएगा, लेकिन उस पर नियंत्रण हो जाए या उसे हम तुरंत उसका निवारण कर दे उस काम का। तथा लोभ, क्या हम लोभी हैं? कोई हमें किसी प्रकार का आकर्षण देते हैं कि आपको ये करने से ये मिल जाएगा, ये होगा तो ये मिल जाएगा, ये, तो ऐसे लोभों में क्या हम फंसते हैं? तो फिर हम रजोतमो गुण से मुक्त नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं और इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। ये दो क्या अलग है? इन दोनों में क्या विशेष है? तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा यानी मेरी सारी इंद्रियों को बस सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। मैं भले भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी इंद्रियां संतुष्ट होनी चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा, प्यास, कि मेरी इंद्रियां बहुत प्यासी है, उन्हें बस कैसे मैं उनकी प्यास बुझाऊं। ये दोनों ही से हमें मुक्ति होनी चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है, लेकिन उसे भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए सत्व गुण से भी क्षमा करिए, बेकिंग लगता है कल बलराम जी के लिए केक बन रहा है, तो उसके सुगंध से बहुत स्ट्रॉन्ग सुगंध है। तो बहुत ही आज अधिक तकलीफ है। जितना संभव हो, मैं, बहुत लंबा है, ये तो काफ़ी लंबा है, परंतु मैं चाह रहा था आज इसे समाप्त करें। और क्योंकि कल फिर क्लास नहीं हो पाएगा, तो आज थोड़ा सा लंबा करना चाह रहा था मैं इसको, यानी पूर्ण करना चाह रहा था। देखते हैं यथा संभव।
तो प्रकृति के संतुलित गुण का सत्व गुण है, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अर्थात विशुद्ध सत्वम, जैसे भगवत गीता में कहते हैं भगवान, तो उस विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना होता है, तब वो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो पाता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। सत्व गुण किसे कहते हैं? एकांत वन में जाओ और भगवान के दर्शन करो, उनका साक्षात्कार करो, साक्षात्कार की खोज करो, वो है सत्व गुण का परिवाचक। तो एकांत वन में जाना यहाँ पर वास्तव में बेकिंग हो रहा है। बेकिंग समझते हैं आप? केक बन रहा है कल बलराम जी के लिए, और उसके इतना तेज फ्यूम्स उसमें से प्रकट हो रहे हैं कि मैं सह नहीं पा रहा हूँ इसलिए बार बार खांसी हो रही। ये देखिए अपने आप हैंड रेज हो गया है। ये सब मेरे ख्याल से क्या सूचक है समझ में नहीं आ रहा। चलो एक और आखिरी प्रयास करता हूँ पूर्ण करने का। मैं नहीं चाहता कि अधूरा छोड़ दे क्लास, इसलिए एक अंतिम प्रयास। अगर और खांसी आएगी तो शायद नहीं कर पाऊँगा। तो किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन या साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। इस बात को हमें समझना होगा। किसी एकांत वन में जाओ, भगवान के दर्शन करो, उसके लिए साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, भगवान की खोज करो। ये सब जो है वो सत्वगुणी प्रक्रिया है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उसे जस्ट स्टार्ट द एग्जॉस्ट इन द बाथरूम, ओपन द डोर, जस्ट डू दैट, ताकि ये फ्यूम्स जो है ना कम हो जाए। तो मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। मनुष्य वन में जाए, लेकिन इसका उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। ये कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए, और वो भी कैसी भौतिक आसक्ति से। और आध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। भगवान का सानिध्य कब प्राप्त हो सकता है? जब भौतिक आसक्ति से रहित और आध्यात्मिक धरातल पर स्थित हो। इस पर क्यों इतना रुक रुक कर, इतना समय निकाल कर मैं चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि हम यही कर रहे हैं। हम सब मिलकर के
आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे लिए अतिशय महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। यदि इस पर ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे हम सिद्ध हो सकते हैं। अन्यथा ये प्रयास विफल रहेगा, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ होगा। हो सकता है हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम कर लें, हो सकता है हम सन्यासी बन जाए, हो सकता है हम दीक्षा गुरु बन जाए, जो हो सकता है हम जीबीसी बन जाए, किंतु इससे कोई गारंटी नहीं है कि हमें हमारा सिद्ध देह प्राप्त होगा। अगर सिद्ध देह की कामना है, यदि मुक्ति की कामना है, भगवान के चरणों में, भगवान के सानिध्य में मुक्ति की कामना है, तो ये सारे पॉइंट्स अतिशय महत्वपूर्ण है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है, जैसे वृंदावन, द्वारिका इत्यादि। तो मनुष्य को वहां रहना चाहिए जहां भगवान की पूजा होती है, या मंदिर में, किसी भी इस्कॉन मंदिर के अंदर। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। इस बात को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील श्रीधर स्वामी समझाते हैं। शायद श्रीधर स्वामी या तो फिर शायद श्रील जीव गोस्वामी, हम देखेंगे आगे टीका में, कि वास्तव में वन जो है वो सात्विक है, परंतु वो भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। अर्थात वन में रहना भी भौतिक हो सकता है, ये कहना चाहते हैं, लेकिन मंदिर में रहना वो सात्विक या विशुद्ध सत्व में हो सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। नवदीक्षित नए नए जो भक्त हैं, नवदीक्षित का अर्थ है जो नए नए भक्ति में जुड़े हैं, अभी 10, 15, 20 साल हुए तो ये सब नवदीक्षित ही समझो। भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा या अर्चन विधि से अर्चना करने के लिए कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? उसका क्या तात्पर्य है ऐसा करने के पीछे? भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभ आरंभ होता है, और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान के विग्रह की आप स्थापना करो घर पर, श्री श्री गौर निताय की स्थापना हो हमारे ठाकुर जी, और या तो फिर आप अगर और अधिक उन्नत और गुरु का आदेश है तो आप जैसे गुरु के आदेश अनुसार शालग्राम जी, गिरिराज जी, या श्री श्री राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल जी, या जो भी जैसे गुरु कहते हैं उनके निर्देश अनुसार आप विग्रह को ला करके सेवा कर सकते हैं, परंतु गुरु से अनुमति लेना आवश्यक होता है। यदि आपके घर में पहले से ही विग्रह हो तब तो फिर अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उनसे मानसिक अनुमति ले सकते हैं कि अब मैं इनकी सेवा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये है ही, और फिर आप उनकी सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। किंतु यदि नए विग्रह को लाना हो तो अनुमति लेनी चाहिए। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। और वर्तमान जीवन में नारद मुनि के जीवन में वे मुक्त हैं, इसलिए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। नारद मुनि, जो उनका नारद मुनि का शरीर है, उसमें वे
सतत निरंतर प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते हैं, गोष्ठी आनंदी भक्त हैं। गोष्ठी आनंदी, गोष्ठानंदी अर्थात भगवान का गुणगान, उनकी कीर्ति, उनका नाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। महाजनों ये न गतः सपंथ्या, जिस पथ पर महाजन चलते हैं उसी पथ पर हमें चलना चाहिए भक्तों को, ऐसा भागवत में लिखा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त नारद मुनि और प्रहलाद जैसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है। कहने का क्या तात्पर्य है? उनके चिन्ह कहाँ हैं? तो वो तो नहीं है। अर्थात उन्होंने जैसा मार्गदर्शन दिया, जैसे नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद मुनि ने लिखा, भागवत भी ऐसे तो उनके ही द्वारा प्रेरित है, तो भागवत को भी उनका ही आलेखन कह सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने जैसे भागवत में उपदेश दिए हैं, ये सब का हम अनुसरण कर सकते हैं और उसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है, और ये उपदेश की या प्रचार की जो विधि है वो सभी भौतिक गुणों से परे होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा, प्रचार ही सार है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है सार है, अर्थात वो सर्वोपरि है, अर्थात अन्य कुछ भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ का टाइटल दिया, प्रचार ही सार है, अर्थात भक्ति का सार है प्रचार। और भगवान ने भी भगवत गीता के अंत में सार में कहा, 18वें अध्याय के 68 और 69वें श्लोक में कहा भगवान 18.68-69, यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। सार कहा उन्होंने, भगवान ने भगवत गीता के अंत में सार दिया इन 2 श्लोकों में कि अगर मेरा परम भक्त बनना है, अगर चाहते हो कि मुझसे सबसे अधिक प्रिय हो, तो मेरे इस उपदेश को दूसरों तक पहुंचाओ, विशेष रूप से भक्तों तक। और उससे अधिक प्रिय मेरा भक्त न कभी हुआ और न कभी होगा। इसलिए प्रचार ही सार है, और यही ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे होती है, जो विशुद्ध सत्व में है और जो सबसे उत्तमोत्तम फल प्रदान करने वाली होती है। ये प्रचार की विधि, कहने का ये तात्पर्य। अब देखते हैं कुछ बहुत संक्षिप्त है, मैं आपसे बस अनुमति ले रहा हूँ कि आचार्यों का भी शेयर किया जाए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, किन्होंने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, ओह हंत, यह स्नेह से बना संबोधन है। ओह हंत अर्थात ओ मेरे अत्यंत प्रियजन, इस जन्म में अभ्यासी का शरीर पाकर आप मुझे नहीं देख सकते, अर्थात साधक का शरीर प्राप्त करके आप मुझे नहीं देख सकते। मैं योग यानी कुयोगी नाम के उन दोषपूर्ण अभ्यासकर्ताओं के लिए अदृश्य दूरदर्शः हूँ, जिनके वासना जैसे प्रदूषणों को जलाया नहीं गया है। यहाँ कहने का उद्देश्य यह है कि परंतु मैंने स्वयं को आपके सामने दिखाया, इसलिए
आप एक दोषपूर्ण अभ्यास करता नहीं है। अर्थात ये जनरल वाक्य है, आपके लिए नहीं है। आप दोषपूर्ण अभ्यास करता नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। जो दोषपूर्ण अभ्यास करता है उनको मैं दर्शन नहीं देता। ये स्पष्ट कर दिया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती। और श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, यह कहा गया था भक्ति ही प्रवृत्तात्म रजस तमोपहा। अर्थात तब मैंने प्रेम विकसित किया जो जीवों में रजस और तमस को नष्ट कर देता है। श्रीमद् भागवत 1:5-28, जो हमने अभी अभी थोड़े दिनों पहले ही जिसका स्टडी किया। तो भक्ति या प्रेम, भक्तिमय प्रेम जो है वो जीवों में रजस और तमस को नष्ट कर देता है। उनमें जंगल में रहने के प्रति लगाव जैसा सात्विक संदूषण था। तो श्री जीव गोस्वामी के अनुसार नारद मुनि में जंगल में रहने की आसक्ति थी। वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते तमसम द्यूत सदनम मन निकेतम तु निर्गुणम। ये 11:25-25 श्रीमद् भागवत से लिया है। जंगल में निवास करना सतोगुण है, नगर में निवास करना रजोगुण है। द्यूत गृह यानी जुए खाने में निवास करना अज्ञानता या तमोगुण प्रदर्शित करता है। और जहाँ मैं निवास करता हूँ, भगवान कहते हैं, वहाँ निवास करना गुणों से परे है। अर्थात गुणातीत या तो विशुद्ध सत्व गुण में है, अर्थात भगवान के मंदिर में निवास करना या धाम में निवास करना, वृंदावन, द्वारिका, मथुरा आदि में, वो सभी गुणों से परे है। उनकी लालसा बढ़ाने, अब देखिए अंत में ये सबसे अलग कुछ कह रहे हैं श्रील जीव गोस्वामी। उनकी लालसा बढ़ाने के लिए भगवान प्रकट नहीं हुए। और आगे स्वयं भगवान समझाएंगे इस बात को कि नारद मुनि की लालसा को बढ़ाने के लिए उन्होंने दोबारा उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। तो आज यहाँ विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई इस विषय के उपलक्ष्य में या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आज बहुत ही कम भक्त नज़र आ रहे हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, परंतु खैर हो सकता है सब आज ही राखी मना रहे हैं। किंतु इस्कॉन के अनुसार कल श्री बलराम पूर्णिमा है तथा रक्षाबंधन का वास्तविक मुहूर्त कल ही है, यदि हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो जो भाग्यशाली हैं वे आज प्रस्तुत हैं, और जो नहीं आए वो दुर्भाग्यशाली नहीं है, वो सब थोड़े कम भाग्यशाली हैं। ऐसा कह सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो ठीक है, फिर अब यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।